हाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में कांग्रेस कहीं रही निशाने पर, बंगाल में ममता पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार बनाएगी सोनार बांग्ला। मध्य प्रदेश के धार में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का आगाज, कहा हर गरीब के घर का सपना होगा पूरा, हितग्राहियों को सौंपे 1.25 लाख घर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज का बयान, कहा कुछ जरूरी फैसले लूंगा, सख्ती करनी पड़ी तो करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से करेंगे चर्चा। हमीदिया अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगवाया कोरोना का टीका, बिना मास्क के की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। और आदिवासी क्षेत्र में रामलीला कराने के बयान पर कांग्रेस का निशाना, उमंग सिंघार ने कहा आदिवासी वोट बैंक पर भाजपा की नजर, करारा है तो प्रदेश भर में कराए रामलीला। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के आदिवासी क्षेत्र में रामलीला कराने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने इसे भाजपा की वोट बैंक की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ही रामलीला क्यों, राम हम सबके हैं, हम सबके आराध्य हैं, प्रदेश भर में रामलीला कराए। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला कराने के नाम पर आदिवासी वोट बैंक पर भाजपा की नजर है। उन्होंने कहा कि करना है तो आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की व्यवस्था करें। इस प्रकार मध्य प्रदेश से के उषा ठाकुर जी संस्कृति मंत्री जी ने कहा है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेंगे। प्रदेश में सिर्फ आप आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन क्यों करना चाहते हैं? क्या पूरा प्रदेश में बाकी जगह रामलीला नहीं दिखाना है? तो ये एक सूची समझी भाजपा की रणनीति है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है आदिवासी क्षेत्र का, उसको हम कैसे टर्न आउट करें। उन्हें पता है कि गई सरकार हमारी आदिवासियों के कारण नहीं बन पाई, तो ये सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आपको आदिवासियों के विकास की बात करने, उनके तालाब लाए, सड़क लाए, बिजली लाए, उसकी बात करें, वो तो है नहीं, वो बात करना नहीं चाहते। आप रामलीला से क्या विकास कराना चाहेंगे? इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी बोलती है खेला होबे, बीजेपी बोली है विकास होबे। पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। पीएम ने कहा हमारे लिए दीदी भी भारत की एक बेटी है, जब दीदी की चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई है, दीदी के पैरों की चोट जल्दी से ठीक हो। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने सस्ता चावल भेजा तो टीएमसी के घोटालेबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। यहाँ की भर्ती परीक्षाओं में टीएमसी सरकार ने जो खेल खेले हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है। 10 साल तक लोगों पर लाठियां चलवाने के बाद ममता दीदी अचानक बदली दिखाई दे रही है। ये हारने का डर है। ममता दीदी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को डांटा। तुष्टीकरण के लिए आपका रुख बंगाल के लोगों को याद है। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उत्तरी 24 परगना के जंगल में बुधवार देर रात कई जगहों पर क्रूड बम से हमला किया गया। जहां यह हमला हुआ वहां बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर से ज्यादा दूर नहीं है। भाजपा इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मामले में भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और सांसद मुकुल रॉय ने भी इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करने की बात कही है। देखिए
टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। देखिए, धार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदय के तहत ग्रामीणों को विकास की सौगात दी। यहां 1.25 लाख ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान 10,500 से ज्यादा सामुदायिक भवनों का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हितग्राहियों को 2,000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इन आवासों के निर्माण में 1,562 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 खेल मैदान, 2,000 शांति धाम और 634 पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। इसकी धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। क्रमशः सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। यही मिशन ग्रामोदय है। गांव में रहने वाले भाई बहनों, चाहे शहर में रहने वाले भाई बहनों, उनकी बुनियादी जरूरत पूरा करने का यह अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार जारी है। अलग अलग योजनाओं में 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले हैं। और आज फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, खाता बही चेक कर लिया करो, नहीं धोखा हो जाए। 23 तारीख को फिर 2,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे। आज मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, यहां भी हमने कई नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनको भी कह रहा हूं। और सुन लो मध्य प्रदेश की बहनों, 3 साल के अंदर अंदर हर गांव में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के तुम्हारे घरों में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी देंगे। धार जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब स्व सहायता समूह के खाते में हम पैसा नहीं डालते। हर महीने 150 करोड़ रुपया तो डाल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कमलनाथ ने हमीदिया अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा मौजूद रहे। शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र समस्या। मेरे चलते मुख्यमंत्री को 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखा वार किया। उन्होंने कमलनाथ के कोरोना टीकाकरण को लेकर तंज कसा और कहा कि पहले सभी विपक्षी दल वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और अब खुद ही टीकाकरण करवा रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर भी पलटवार किया और दीदी से लॉकडाउन के वक्त मजदूरों के लिए भेजे गए राशन का हिसाब मांगा। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। उनकी पूरी की पूरी राजनीति झूठ पर आधारित है ममता जी की, और इसलिए कल उनने जो घोषणा पत्र जारी किया है, आप उस पर एक नजर मारें। तृणमूल के उनने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि हम गरीबों को आवास देंगे, हम किसान को
उसके खाते में, गरीब किसान के खाते में 10,000 डालेंगे, हैं राशन हम गरीब को देंगे। अब दीदी जरा ये बताओ कि जो लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी ने राशन भेजा वो कौन खा गया? आज तक 10,000 6,000 रुपया जो मोदी जी किसान का भेज रहे थे, आपने पश्चिम बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिलने दिया? प्रदेश में बढ़ते कोरोना के तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने आशंका जताई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी स्वयं एमपी सरकार को कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कम होने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश अब अपराध के मामले में बिहार और यूपी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुका है। 30,000 महिलाओं का अपहरण हो चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा केवल राजनीतिक बयानबाजी को ही अपना धर्म घोषित किए हुए हैं। कोविड को लेकर इवेंट बनने लगे, वैक्सीन को लेकर इवेंट बनने लगे। कई जनप्रतिनिधि, कई इंदौर का एक सांसद का किस्सा पूरे मध्य प्रदेश में, देश में घूम रहा है, उनका वीडियो। ऐसे भी कई बातें सामने आई। मैं मानता हूं कि इन सब नकारात्मक बातों के बावजूद जब जनप्रतिनिधियों को ये या 40 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आई, तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जो रोज फोटो खिंचवाते हैं, पेड़ लगाने का भी फोटो, उन्होंने वैक्सीन का फोटो जारी नहीं किया, पर कहा मैंने लगाया, पर बधाई। आज कमलनाथ जी ने भी वैक्सीन लगवाया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। मैं मानता हूं ये सब संकेत इस बात के लिए है कि वैक्सीन इस बीमारी के निजात के लिए संभावनाएं देती है, विश्वास देती है। पर इस बीच एक संकट फिर आया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्षम हैं इस महामारी से निपटने के लिए। उन्होंने कल जब कोविड को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अचानक बड़े जो केस है उनकी वजह टेस्टिंग की कमी। मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि आप नहीं कर पाए, अक्षम हो, और टीके की कमी। दोनों बातें देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री को कहा। देखो, जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, महिला शब्द का प्रश्न है, ये लोगों को महिलाओं से सख्त नफरत है, इनका इतिहास है। कई बार ये बात दर्शा चुके हैं, बोल चुके हैं। अभी एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जींस मत पहनो, 3 दिन हुए नहीं मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने कहा जींस क्यों पहन रही हो, अलग तरीके के कपड़े क्यों पहन रही हो? कपड़ों पे ध्यान है इनका, इनकी नियत पे ध्यान नहीं। अभी महिला आयोग का अध्यक्ष पिछली सरकार ने बनाया, आपने वहां ताले लगाए। महिलाओं की समस्याओं के निकाल और आवाज सुनने के लिए आयोग बना, उसको बंद कर दिया। ये इनकी असली सोच है, विचार है, इनकी मूल अंतर की जो भावना है वो है। तो मैं समझूं आप मेरे से बेहतर समझते हैं इस बात को, जनता को समझा। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज के ही दिन महिला आयोग का कार्यभार संभाला था। शोभा ओझा ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। शोभा ओझा ने कहा कि इतिहास रहा है, सरकारें आई गई, किसी भी सरकार में गठन हुआ हो, लेकिन महिला आयोग को काम करने से नहीं रोका गया। 1 साल पहले महिला आयोग में 10,000 मामले पेंडिंग थे, लेकिन 1 साल बाद आज 12,830 मामले पेंडिंग है। साल पूरा हुआ जब हमने अपना कार्यभार संभाला था, मैं और मेरे 5 सदस्यों ने। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला आयोग को पिछले 1 साल में इस सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने काम नहीं करने दिया। सरकारें आई गई, इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकारें आई गई, पर महिला आयोग चाहे किसी भी सरकार में उसका गठन हुआ हो, कभी भी किसी भी सरकार ने महिला आयोग को काम करने से नहीं रोका। पर शर्मनाक है कि एक और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर रहा है महिला अत्याचार को लेके। रेप, गैंगरेप, हत्या, तमाम जो महिला अपराध है उसके लिए पूरे देश में लगातार नंबर 1 पे रहा है। और वहीं दूसरी ओर
महिला आयोग जैसे संवैधानिक संगठन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, कमरों में ताले डाल दिए गए हैं। 2020 18 मार्च को जब हमने कार्यभार संभाला था, तब महिला आयोग में 10,000 के करीब पेंडिंग केसेस थे, जो आज एक साल बाद 12,830 हो गए हैं। साल पूरा। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता राम कदम ने राज्य की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जब से महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार आई है, तब से ये सरकार तबादलों में व्यस्त है। तबादलों को लेकर आईपीएस लॉबी खुलकर सरकार के खिलाफ आ गई है। समूची आईपीएस लॉबी में महाराष्ट्र की सरकार के प्रति असंतोष है। राम कदम बोले कि चाणक्य ने सही कहा था, जिस राजा की सेना ही विद्रोह कर दे उसका डूबना तय है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस मनमानी के चलते राज्य और शहर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। महाराष्ट्र में जब से 3 दलों की सरकार आई है, उस दिन से विगत 16 महीनों के अंतराल में ये महाराष्ट्र की सरकार केवल और केवल तबादलों में व्यस्त है। तबादलों का अर्थ कारण समूचा देश जानता है। अब तो खुलकर आईपीएस अफसर तबादलों को लेकर उनकी नाराजगी सरकार को बता रहे। समूचे आईपीएस लॉबी में महाराष्ट्र के सरकार के प्रति गुस्सा है, विद्रोह है, असंतोष है। वे खुलकर के कह रहे ये सरकार उनका मनोबल गिराने का दुस्साहस कर रही है। आर्य चाणक्य ने अतीत में बहुत प्यारा कहा था, जिस सरकार की सेना विद्रोह कर ले वह सरकार का अस्त्र समीप आता है। और वही कारण है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से समूचे आईपीएस अफसरों में क्रोध है, विद्रोह है, और उसी के कारण महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। वजह मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 21 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से वजह की वकीली कर रही है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये नेता वजह को बचा रहे हैं। इससे लगता है कि तीनों दलों के नेता इस षड्यंत्र में शामिल है। राम कदम ने कहा कि ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की एनआईए जांच जब तक नहीं हो जाती, ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। 21 दिन बीत जाने के पश्चात भी महाराष्ट्र की सरकार, तीनों दलों के नेता जिस प्रकार से वाजे का समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकीली कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये नेता वाजे को बचा रहे हैं। और वाजे को ये नेता क्यों बचाएंगे? जरूर कुछ न कुछ महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के नेता इस मामले में षड्यंत्र में, साजिश में हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनका रवैया, उनकी लीपापोती उन्हें शक के कटघरे में खड़ी करती है। जब तक उन नेताओं की जांच नहीं होती जिन्होंने वाजे का समर्थन किया है, तब तक ये पूरे मामले की गुत्थी उलझेगी नहीं। इसलिए एनआईए उन नेताओं की जांच करे जो महाराष्ट्र सरकार के नेता वाजे की वकालत कर रहे थे। सरकार के निजीकरण प्रयासों के विरोध में बैंक कर्मचारियों के बाद अब एलआईसी कर्मचारी भी स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसका असर झाबुआ में भी देखने को मिला, जहां एलआईसी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन और हड़ताल एक दिन का रखा गया है। इसमें प्रमुख मांगे है कि एलआईसी में एक तो आईपीओ वापस लो, एफडीआई में जो बीमा क्षेत्र में बढ़ोतरी करी उसे वापस लो, और हमारा जो वेतन निर्धारण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है इसे वापस लो, और जो पीएसयू का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में हम सभी हैं। हम भारत सरकार से चाहते हैं कि वह हमारी मांगों पर शीघ्र विचार करें। कटनी में आज नगर निगम कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि जो लोग भी समस्या लेकर आते हैं तो अधिकारी उनको सुनते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, पर जिस प्रकार से कमिश्नर के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसकी हम सब निंदा करते हैं। यही नहीं, कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल नगर निगम कर्मचारी विवेकानंद वार्ड वासियों द्वारा कल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कमिश्नर को चूड़ियां दिए जाने को लेकर विरोध जता रहे हैं। फिलहाल अभी तक किसी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।
कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक जुलूस लेके आ गया था वार्ड की समस्याओं को लेकर। उस जुलूस में शामिल कुछ महिलाओं द्वारा जो है आयुक्त महोदय के साथ अभद्रता व्यवहार की गई और आए दिन जो है नगर निगम में विभिन्न पार्टियां एवं संगठन द्वारा जुलूस लेके आया जाता है, जिससे के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है। कल जो दुर्व्यवहार किया गया आयुक्त महोदय को, उसकी नगर निगम कर्मचारी संघ घोर निंदा करती है और उनके गिरफ्तारी की मांग करती है। यदि गिरफ्तारी 24 घंटे में नहीं की जाती है तो नगर निगम कर्मचारी संघ आगामी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने के नेता कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, जो महज 15 महीनों के बाद गिर गई थी और 20 मार्च 2020 के दिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस पार्टी 20 मार्च के दिन लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस सेवा दल और NSUI के कार्यकर्ता भाग लेंगे। आयोजन में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो पार्टी कार्यालय में समाप्त होगी और उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। जनता के जनादेश से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार को असंवैधानिक रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया था। 20 मार्च 2020 को आज 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। संविधान सम्मान दिवस, लोकतंत्र सम्मान दिवस नाम का कार्यक्रम किया जा रहा है और एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा हमारी रेस्ट हाउस सिविल लाइन से प्रारंभ होकर के झंडा बाजार आवेगी, जहां पर पूज्य महात्मा गांधी, भारत माता जी और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन बसपा विधायक रामबाई की पति की संपत्ति को नेस्तनाबूद करने में जुट गया है। पुलिस ने जहां हत्या के आरोप में फरार विधायक पति गोविंद सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया है, वहीं अब गोविंद सिंह की संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही को लेकर पहले तो विधायक रामबाई शांत दिखी, लेकिन तोड़फोड़ शुरू होने के बाद वो आग बबूला हो गई। मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के साथ रामबाई की लंबी बहस हुई और विधायक ने पूरी कार्रवाई को अत्याचार करार दिया। महोदय, यहाँ से पत्र मिला था, फोर्स उपलब्ध कराई गई, नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण था, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये राजस्व रिकॉर्ड में ये गोविंद सिंह के नाम पर दर्ज हुई है। कितना अतिक्रमण बताया जा रहा है? ये नाले के ऊपर ये तहसीलदार महोदय को आकलन करवाया है उन्होंने, और जितनी भी भूमि पर अतिक्रमण है उस पर ये तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शहर में निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और अभी जो हुई है, एक्चुअल में यहाँ पे जो नाला बना हुआ है, नाले की भूमि जहाँ से नाला निकला हुआ था वहाँ से ना निकल के दूसरी तरफ से उसको फिलिंग करके वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उसे हटाया जा रहा है। किसने कब्जा कर दिया था? वो तो भली भांति ज्ञात है आपको कि कब्जा किसका है। आप बता गोविंद सिंह जी के नाम पे है, यहाँ पे काफ़ी रजिस्ट्रियाँ उनके नाम की हैं, उनका था, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा था जिस पर अतिरिक्त निर्माण था, उसको हटाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन पौधा रोपने के संकल्प के तहत आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में करंज का पौधा रोपा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप जीवन पौधा रोप रहे हैं, बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पेड़ जीवन है, आप केवल पौधा नहीं रोप रहे, जीवन रोप रहे हैं और बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ रोपने में, पेड़ लगाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो अद्भुत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेड़ नहीं, खुशी रोप रहा हूँ। आज करंज का पेड़ लगाया है जो औषधीय गुणों से भरपूर है, और अपील तो मेरी रोज यही रहती है कि जीवन में हर खुशी के मौके पर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कुछ अहम और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे 2 संदेश हैं। प्रदेशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होनी है, मतलब बंद होनी है। इसी के साथ ही सरकार आज कुछ अहम फैसले लेगी। मेरे दोनों संदेश हैं। ये प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करें, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है। और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हमारे पड़ोस में बहुत भयावह स्थितियां हैं। उसका अंतर पड़ता ही है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए, 17,793 ठीक हुए और 171 की मौत हो गई। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बुधवार को 832 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 500 मरीज ठीक हुए और 2 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2.71 लाख लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के पहले दिन रात 10 बजे से मार्केट और दुकानें बंद कराते हुए पुलिस प्रशासन नजर आया। पुलिस ने पहले दिन सिर्फ लोगों को हिदायत और चेतावनी देते नजर आए। इसी के साथ ही कलेक्टर तथा एडीएम ने पुराने शहर की सड़कों पर चालानी कार्रवाई की। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। जल्दी